हेलो, वेलकम। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। क्या माना कि ठाना? क्या किया? ठान लिया। प्रीपोजिशन भारी नहीं है और ये केवल कहने के लिए भारी है। अगर आप और हम दोनों मिल गए तो जितना भी भारी है सब उसको दूर कर देंगे। देखिए, जब कोई भी काम हम लोग करते हैं तो भारी हमारे मन के अंदर होता है, ये हाथ में नहीं होता है, तन में नहीं होता है। भारी कहाँ होता है? मन के अंदर। मैंने एक कहानी सुनाया था कि जब सिकंदर भारत की ओर आ रहा था, आल्प्स पर्वत को पार करना था, उस समय वह जाता है, जब आल्प्स पर्वत के नजदीक पहुंचता है तो एक बूढ़ी माता वहां रहती थी तराई में, और उसने उस सिकंदर को कहा कि बेटा आल्प्स पर्वत मत जाओ। आज तक जिसने गया कोई वापस लौटकर मैंने उसको तो नहीं देखा है। सिकंदर ने अपना तुरंत बड़ा सा हार था सोने का, उसने उसके हाथ में दे दिया। आपने मुझे आगाह किया, इसके लिए धन्यवाद, और ये आपको इसका पुरस्कार। सैनिक लोग पूरी तरह से बोला कि हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि माता का कहना है कि जो गया आया नहीं। पता है क्या बोला सिकंदर ने? सिकंदर ने कहा, तुम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आल्प्स पर्वत को देखा है? तो जब ऐसा बात बोला तो किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। कौन देखेगा भाई, कौन जाएगा आल्प्स पर्वत पर? बोला सिकंदर, मैंने देखा है। चलो तुमको बताते हैं, अगर तुम्हें कठिनाई लगेगी तो तुम वापस चले आना। सारे सैनिक राजी हो गए चलने के लिए। जब सारे सैनिक जा रहे थे तो कोई एक सैनिक बीच में पूछा, क्या हम लोग आ गए आल्प्स पर्वत पर? बोला नहीं, अभी दूर है, अभी थोड़ा सा और दूर है। अगला फिर एक पर गया, पूछा ये है? बोला ना। फिर तीसरा पहाड़ पर चढ़ा, बोला ये है? बोला ना। और अब इसके बाद जब तराई पर आ गया तब बोलता है, तुमने तो आल्प्स पर्वत पार कर लिया। आल्प्स पर्वत को तुमने पार कर लिया, किसी को कोई कठिनाई हुआ नहीं। तब सारे सैनिकों ने मिलकर जय जयकार लगाना शुरू किया, सिकंदर की जय, सिकंदर की जय। यानी जब तक हम किसी चीज को जानते हैं कि यह कठिन है तो हमारे मन के अंदर वो बैठ जाता है कठिनाई, और हम उसे हमेशा कठिन समझते रहते हैं। तो बस उसी तरह से सब लोग कहता है प्रीपोजिशन भारी है। मैं कहता हूं कि इजीएस्ट टॉपिक कौन? तो प्रीपोजिशन। हाँ, एक दो बार आपको वापस जाकर वीडियो को देखना पड़ेगा, थोड़ा शेयर करना पड़ेगा ताकि और लोग को भी हल्का लगे, थोड़ा लाइक करना पड़ेगा, बेल बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब तो खैर अवश्य करना पड़ेगा। तो चलते हैं, आज हम लोग अपने 71 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। अभी फिल इन द ब्लैंक चल रहा है, इसके बाद आपका कॉमन ईयर का आएगा, फिर बोल्ड लेटर ए कॉमन ईयर का आएगा। चाहे बैंक पीओ का क्वेश्चन हो, या आपके एसएससी का क्वेश्चन हो, या आपके एयरफोर्स का क्वेश्चन हो, कुछ का भी हो आप वहां पर बनाओगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 71। तो मेक योर आंसर डैश 10 सेकेंड। देखिए, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूं कि आपका उत्तर एट होगा तो आप लोग उत्तर दें, मुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन एट होगा नहीं। जब भी किसी डेडलाइन को लेते हैं, इतना समय में कर लेना है, तो डेडलाइन के लिए हमें हमेशा बाई का प्रयोग करना है या विदिन का प्रयोग करना है, के अंदर। तो हम क्या प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं, डेडलाइन का सूचक है। डेडलाइन का मतलब समझते हैं, इतना समय तक कर लेना है। हाँ, ये इसका मतलब हुआ इतना समय तक कर लेना है। ठीक है ना? मान लिया जाए कि आपको कितना देर में कहने के लिए कर रहा है? 10 सेकेंड में कर रहा है। एट का प्रयोग वहां करते हैं जहां डेट आ जाएगा।
जहां 2 PM आ जाएगा, एग्जैक्ट समय आ जाएगा, तब एट का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पर उत्तर बनेगा 3 नंबर। देखो बाई का प्रयोग हम लोग न केवल डेडलाइन के लिए कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि आपका 2021 तक नौकरी लग जाना चाहिए, यानी अगर मैं कहता हूं यू मस्ट हैव your job डैश 2021। हाँ, तो अब आपके पास जब इन रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं इन 2021, लेकिन जब आपके पास है ही नहीं तो अगर हमारा एट आ गया, अगर हमारा दूसरा ऑन आ गया और तीसरा अगर बाई आ गया तो 100% हमारा उत्तर क्या होगा? बाई होगा। यानी यहां पर उत्तर बनेगा बाई। यानी कब तक हो जाना चाहिए? तो 2021 तक हमारा नौकरी मिल जाना चाहिए। विदिन का मतलब के अंदर, 2021 के अंदर हो जाना चाहिए। तो विदिन भी तुम लोग देख लो, विदिन का मतलब क्या होता है भाई? WITHIN। विदिन का मतलब होता है के अंदर, है ना। अगर मैं कहता हूं कि आपको लौट आना चाहिए कब भाई? तो 4 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर। अगर मैं कहता हूं यू मस्ट रिटर्न डैश 3 आवर्स। कितना कितना क्या? अब आपके पास क्या है? अगर मैं कहता हूं यहां सपोज करो ऑन लिखा हुआ है, दूसरा एट लिखा हुआ है और तीसरा विदिन लिखा हुआ है, तो फंसाने के लिए तो तुमको ऑन भी दे दिया, एट भी दे दिया। कितना देर के अंदर लौटना है? तो जैसे बाई 3 आवर्स, तो उसी तरह से यहां पर क्या होगा? 3 नंबर, यानी यहां पर बनेगा विदिन। बात समझ में आया? तो डेडलाइन है, बाई का मतलब क्या हुआ? डेडलाइन। इतना समय के अंदर आपको आ जाना है। इसीलिए यह आपके लिए जरूरी है कि मैं आपको इस चीज को बता सकूं। क्या बोले? ध्यान से देखिए, क्या बोले जी? जब बाई का प्रयोग हम लोग डेडलाइन की तरह करते हैं, यानी कुछ ऐसा समय जिसके अंदर आपको काम कर लेना है, तो यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन का उत्तर अगर मुझे देखना है तो हमारा उत्तर बनेगा बाई 10 सेकेंड। कितना देर में बनाना? जैसे आप लोग को मैं देता हूं ना 10 सेकेंड, वही क्वेश्चन है। यू मेक योर आंसर बाई 10 सेकेंड। मेक योर आंसर बाई 10 सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका उत्तर बन गया 3 नंबर। देखिए आप लोग कितने लोग यहां पर एट लिख दिए। बड़ा सोच समझ कर, केवल रिवीजन ही है जो तुम्हें जिता देगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 71 71। आइए, मेक योर आंसर बाय 10 सेकेंड। मेक योर आंसर बाय 10 सेकेंड। आई एम काउंटिंग 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या लगता है जी? आवर लोकेलिटी इज मेकिंग एन इफेक्टिव प्लान। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावकारी। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावकारी। इफेक्टिव का मतलब प्रभावकारी, अब प्लान का मतलब योजना। हमारा जो क्षेत्र है, लोकेलिटी का मतलब क्या हुआ? क्षेत्र। हमारा क्षेत्र प्रभावकारी योजना बना रहा है। डिस्पोज द गार्बेज। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट, है ना। तो कूड़ा करकट को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? तो प्लान बनाया जा रहा है। कैसा प्लान? इफेक्टिव प्लान। तो देखिए यहां पर बनेगा आपके पास कौन सा? तो डिस्पोज हमेशा अपने बाद OF को लेता है। क्या लेता है? डिस्पोज ऑफ।
जिसका अर्थ होता है हटाना। डिस्पोज जब लेगा फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या लेगा? ओ एफ ऑफ। एक और चीज बताएं कि ये कभी कभी कॉमन ईयर में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, जहां आपको एक छोटा सा लिखा जाता है डिस्पोज ओ डबल एफ, ये कभी भी नहीं होगा, याद रखना। आपको अक्सर कॉमन ईयर में मिल जाएगा, डिस्पोज की बात क्या करेगा? ओ डबल एफ दे देगा, इसका मतलब भी तो हटाना ही हुआ, ठीक है ना। तो ये कॉमन ईयर का भी चीज बता दिए कि डिस्पोज हमेशा अपने बाद ओ एफ ऑफ को लेगा, ये लेकर ही आएगा, जैसे लिसन टू। लेकिन यहां पर डिस्पोज के बाद अगर आपके कॉमन ईयर में ओ डबल एफ आ जाए तो वो कदापि नहीं होगा। क्या इसका अर्थ हुआ? हटाना, ठीक है ना। तो आपका उत्तर देखते हैं कौन सा नंबर हुआ। अब आपके पास उत्तर नंबर हो गया 3 नंबर, हो गया उत्तर नंबर 72 का 3 नंबर। बस केवल अपने आप को इसके साथ सेट कर लो, आसान तो है, ये है, भारी नहीं है। और जो क्वेश्चन आता है मैं उसी को आपके सामने लाता हूं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 73 नंबर। 73 नंबर, मेक योर आंसर बाई 10 सेकेंड। कितने देर के अंदर? बाई 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर। याद हो रहा है? मतलब क्या हुआ? के अंदर, के लिए वर्ड हमें लगाना है बाई, डेडलाइन। अब इस क्वेश्चन में देखो, थ्रो अ स्टोन, स्टोन माने पत्थर, थ्रो का मतलब फेंकना, फेंको, पत्थर को फेंको। कहां? फायर्स कैट, यानी खूंखार बिल्ली। यानी पत्थर को फेंको खूंखार बिल्ली पर। फायर्स का मतलब क्या हुआ? खूंखार, ठीक है ना। तो अब देखिए बिल्ली पर फेंक रहा है, किस पर? बिल्ली में किस पर? ये देखो फायर्स कैट, यानी जो ये फायर्स कैट हो गया तो पार्टिकुलर हो गया, किसी खास का सूचक हो गया। तो जब हम एट का प्रयोग कहां करते हैं? तो किसी खास, पार्टिकुलर, किसी खास के लिए एट आता है, ठीक है ना। किसी खास के लिए क्या होगा? एट आएगा। अब अगर यहां पर मैं कहूं तो उत्तर क्या होगा? 3 नंबर होगा। खास है। अब देखिए एक छोटा सा मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे मैं कहता हूं देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग डैश द प्लेटफॉर्म नंबर 4। देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग डैश द प्लेटफॉर्म नंबर 4। और यहां पर आपके पास ऑप्शन है ऑन, इन, फ्रॉम और चौथा एट। तो केवल अगर हम प्लेटफॉर्म कहेंगे तो आधार हो गया, तो वहां क्या लगाओगे? ऑन। लेकिन अब क्या कर दिया? खास, प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 क्या हो गया? खास हो गया। तो खास के लिए हम लोग क्या लगाओगे? एट, यानी नंबर। और क्या करता है? आपको भटकाने के लिए जो पहला ऑप्शन है वही ऐसा देगा कि आपके मन में जो बैठा हुआ है, मन में ऑन बैठा रहता है ना। प्लेटफॉर्म माने आधार, प्लेटफॉर्म माने क्या होता है? अगर हम कहते हैं ही वॉज स्टैंडिंग डैश द प्लेटफॉर्म, क्या लगेगा बताओ? ही वॉज स्टैंडिंग डैश द प्लेटफॉर्म में क्या लगेगा? तो यहां पर क्या लगेगा? ऑन। अगर हम आधार की बात करें तो आधार के पहले ऑन
प्लस आधार यानी बेस। खाली प्लेटफॉर्म दे दिए तो ऑन हो गया, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 दे दिए तो क्या हो गया? ऐट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? फायर स्कैट पर फेंको। फायर स्कैट का मतलब क्या हो गया था? खास बिल्ली जो खूंखार हो। इसलिए हमारा उत्तर क्या बन गया? आप ये सब चीज को मार लिए ना स्क्रीनशॉट। हाँ, तो चलिए भाई आप देखें, अब हमारे पास उत्तर था, मैंने पहले ही उत्तर आपका लिख दिया। उत्तर क्या हो गया था? ऐट हो गया। क्यों हुआ ऐट जी? क्योंकि फायर स्कैट का मतलब ये खूंखार बिल्ली जो खास को दिखाता है। बात समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। मेक योर आंसर बाई 10 सेकेंड। याद तो हो गया बाई 10 सेकेंड के भीतर, के अंदर, डेडलाइन समय, तो ये 10 सेकेंड के अंदर बनाओ। करीना कपूर इज टोटली सेटिस्फाइड डैश हर सैलरी। सैलरी से वह पूरी तरह सेटिस्फाइड है, संतुष्ट होना। याद रखो, जो सेटिस्फाइड है विथ का प्रयोग होता है हमेशा। फिक्स है, क्या है ये? फिक्स प्रीपोजिशन है ना, जिसका मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट होना, संतुष्ट होना। ठीक है, तो क्या लगा? सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ लगेगा। दूसरा होना ही होना नहीं है, इसलिए देखना क्या है? उत्तर नंबर 2। बात समझ में आया? तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वह यह सोचकर चलना है कि हमें जो फिक्स है उसे रटना पड़ेगा और यूज करते करते याद कर लेना है। हम यूज नहीं करते हैं तो माइंड के अंदर से ओझल हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने 75 नंबर तैयार है। क्वेश्चन नंबर 75, आइए। वाह क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई? बन रहा है मिस्टी गर्ल, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमको लगता है कि सबसे इसमें छोटी मिस्टी गर्ल है जो कहती है कि मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं। कोई बात नहीं, बनाइए, पहले बता चुके हैं। चलिए बनाइए भाई। देखिए आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उस पर केवल गौर करोगे, पीछे वाले पर। अब आप यहां पर क्या होगा? द CM फ्लू। फ्लू का मतलब क्या हुआ? फ्लू का मतलब हो गया उड़कर जाना, यानी उड़ा, उड़कर गए। हेलीकॉप्टर पर उड़े, अपने नहीं उड़ गए, इस सब गलत ख्याल मत रखिएगा। डैश द फ्लडेड एरिया इन अ हेलीकॉप्टर। देखिए ये आपका फ्लडेड एरिया है, हाँ, ये आपका फ्लडेड एरिया है। और हेलीकॉप्टर से कोई आदमी, ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है, तो जब कोई जाएगा तो आप देखो आर पार, तो आर पार में हम लोग क्या लगाते थे? ओवर लगाते थे। क्या लगाते थे? ओवर लगाते थे। यानी यहां पर उत्तर कौन सा होगा? 2 नंबर। आपको याद होगा, आपको मैंने बताया है एभव माने ऊपर, एभव ठीक ऊपर, है ना। जैसे मैं कहा देयर इज अ फैन डैश माई हेड, तो ये यहां पर क्या बनेगा? एभव।
बनेगा। देयर इज अ फैन डैश माई हेड, ऊपर है, छोटा है, तो हमारा क्या हो गया, एबव हो गया। लेकिन ओवर का प्रयोग आपको याद करो, ओवर का मतलब ऊपर है जो आर पार का सूचक है। आर पार का मतलब क्या हुआ, हाँ आप याद करो, आपके पास रेलवे लाइन वाला आया था जहां तुमने बनाया। अब जैसे मान ले जाए कि सपोज करो कि एक नदी चल रहा है, ये मान ले जाए आपका रिवर है, हाँ, और यहां पर गंगा पर बना एक पुल है, तो ये क्या हो गया, आर पार को दर्शाया, क्या है, आर पार है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ओवर ब्रिज कहते हैं ना। तो जब आर पार होगा, मान ले जाए ये आपका छत है, यहां पर कोई आदमी है, तो ये क्या है, आर पार। ये अगर छत है तो इसको हम लोग कहते हैं ओवर। तो जब आर पार का सूचक है, ऊपर है, तो ओवर का प्रयोग, ठीक ऊपर है, पंखा है, क्या होगा, ओवर का प्रयोग। नहीं, जब पंखा रहेगा तो एबव, और जब आर पार रहेगा तो ओवर। बात समझा। तो जब कोई भी एरोप्लेन रुका नहीं है, एरोप्लेन क्या हो रहा है, सीएम साहब जा रहे हैं, तो जब जा रहे हैं तो क्या होगा, आर पार, आर पार, इधर से उधर, इसलिए क्या बनेगा, ओवर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा क्वेश्चन था। सीएम महोदय उड़कर जा रहे थे, तो उड़कर जा रहे थे हेलीकॉप्टर से, यानी ये गांव से, ये आर और पार, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, ओवर लगा, यानी उत्तर नंबर 2 हो गया। आर पार होगा ओवर, ठीक ऊपर होगा एबव। बड़े अच्छे से आपको मैं बता दिया, भूलना नहीं, ठीक है ना। और नीचे वाला भी बता चुके हैं, नीचे के लिए किसका किसका प्रयोग यहां पर बता दें, एक छोटा सा, जो लोग पहले नहीं पढ़े होंगे। नीचे के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे के लिए हम लोग लाते हैं कौन कौन सा प्रयोग भाई, अंडर, ऊपर वाले से, ऊपर वाले से सटा नहीं हो, है ना। जैसे मैं कहता हूं वी आर सीटिंग डैश द रूफ, जब नीचे है, सटा नहीं है, क्या लगेगा, अंडर द रूफ। और बिलो था, बिलो का मतलब नीचे, लेकिन ऊपर वाले से सटा होना, नीचे एवं ऊपर वाले से सटा होना। तो जब ऊपर से सट गया, जैसे आप लोग को याद होगा, माई मोबाइल इज डैश द पिलो, याद करने का भी तरीका हो गया, बिलो द पिलो था ना जी, हाँ क्या था, बिलो द पिलो। तो जब सटा रहेगा नीचे है तो बिलो, और जब ऊपर से सटा हुआ नहीं है तो अंडर, और जमीन के नीचे अगर है तो अंडरनीथ। हाँ, ये भी समझ लो, अगर हम नीचे कहते हैं, एक वर्ड है अंडर नीथ, तो अंडरनीथ का क्या होता है, तो जमीन के अंदर। जमीन के अंदर। हम बार बार इन चीजों को क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड से ओझल ना हो। अगर मैं कहता हूं ही फाउंड ए ट्रेजर, डैश द शोर,
शोर का मतलब क्या था? समुद्री किनारा। शोर का मतलब क्या था जी? समुद्री किनारा। इस शोर का मतलब होता है समुद्री किनारा। तो जब किनारे है यानी जमीने ना हुआ तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा अंडरनीथ। ठीक है, तो हमने आपका दो चीज बता दिया, एक ऊपर बता दिया, ठीक ऊपर है एभव हो गया, और अगर ऊपर है लेकिन उसका अर्थ आर पार है। अब यहां का छत क्या है? यहां से लेकर वहां तक है, इसका मतलब क्या? वो आर पार है, तो हम लोग वहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे। और जब नीचे है तो अंडर का प्रयोग, सटा हुआ है बिलो का प्रयोग। तो इतना बढ़िया चीज आप लोग को बता दिए फिर से मैं। अब यहां पर आपके पास उत्तर क्या बना था? ध्यान से देखिएगा, ओवर हो गया। आइए 76, क्वेश्चन नंबर 76 बोलिए। 76 नंबर, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76। हर मदर इज एंक्सस डैश हर हेल्थ। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या है भाई? एंक्सस अबाउट। एंक्सस के बाद क्या लगता है? अबाउट लगता है, यानी कि चिंता या फिक्र होना। एंक्सस के बाद क्या लग गया? अबाउट, कि चिंता होना कि फिक्र होना। ठीक है, तो आपका 76 नंबर का उत्तर हो गया नंबर 1। 77, आगे बढ़े। 77, आइए भाई 77 बनाइए। गुलशन जी, विशाल सिन्हा, चोपड़ा जी सब नोट्स बना रहे हैं। आप लोग भी सब लोग नोट्स बनाओ। मोबाइल से बार बार उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आ गया, मेक योर आंसर डैश 10 सेकेंड। अरे क्या होगा रे भाई? बाई 10 सेकेंड डेडलाइन। स्ट्रेंजर, अजनबी। हाँ, अजनबी इंटर डैश द रूम एंड क्लोज्ड ऑल द विंडो। एक अजनबी घर में घुसा और क्या किया? सारे विंडो को बंद करने लगा। बाप रे बाप, ऐसा घुस जाए तो समझो कि क्या क्या होगा। तो देखिए, अक्सर हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर लोग 2 मारता है, इनटू, लेकिन इंटू फिंटू होगा नहीं। देखिए, इंटू का प्रयोग पिंटू जी करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। इंटर प्लस नो प्रीपोजिशन। हाँ, कब? जगह के नाम के पहले। यानी जब जगह का नाम आ गया तो किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपके पास इंटर डैश, अगर मैं कहता हूं रानी इंटर्ड डैश द क्लास वेरी फास्ट, क्या बनेगा जी? कभी भी यहां इनटू नहीं लगेगा, यानी यहां पर बनेगा नो प्रीपोजिशन। बात समझा? तो ये हमेशा याद रखिए कि इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। कब? जब हमारे पास यहां जगह का नाम आया है। अगर मैं जगह का नाम नहीं देता हूं तो हम कह सकते हैं इंटर अपॉन एनी रिस्क, जोखिम उठाना। बात समझा? तो इस तरह से, लेकिन केम रहता तो क्या होता? अगर मैं कहूं रानी केम डैश द क्लास वेरी फास्ट, तब क्या होगा जी? अब यहां पर इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा इनटू। ये देखो, जब हमारे पास केम शब्द आ गया तो हमने क्या दे दिया? इनटू। लेकिन अगर हमारे पास इंटर आ गया, दोनों का मतलब क्या होता है? अंदर आना।
देखो रिटर्न के बाद क्या लिखते हो, बैक लिखते हो? नहीं लिखते हैं, क्योंकि रिटर्न का मतलब वापस होना, बैक का मतलब वापस होना। ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाते रहना। चलो, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास उत्तर बना, कौन सा उत्तर अब बना बात बताओ? 77 का उत्तर बोलो। द स्ट्रेंजर इंटर्ड डैश रूम एंड क्लोज्ड ऑल द विंडो। तो ये तो इनटू अब होगा नहीं, इनटू तो होगा नहीं, यानी ये नहीं हुआ, तब बना क्या? ये भी नहीं होगा, तो बना क्या? द इंटर्ड द रूम, इंटर्ड द रूम, यानी यहां पर नो प्रीपोजिशन, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या लगा हुआ है? द, तो रूम के पहले द आ गया, यानी बन गया उत्तर नंबर 3। बड़ी आसान है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारा अपना स्कूल है, उस स्कूल के कुछ शिक्षक, सम्मानित शिक्षक भी इसे देखकर वे सीखे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें कभी कभी ओझल हो जाता है और उसे फॉलो कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। हर आदमी से सीखने का सोचो, कोई छोटा रहे या बड़ा रहे। कभी अपने आप में ये नहीं सोचो कि मैं ही सब कुछ हूं। मैं तो अपने स्टूडेंट से भी सीखता हूं, आपसे भी सीखता हूं। कई बार आप लोग किसी ने FYN लिखा, ये नया चीज सीखे। FINE नहीं लिखा, FYN लिख दिया, इसका मतलब भाई वो भी कोई शब्द है ना जी। अब हम लोग भी शॉर्ट फॉर्म में FYN लिख देंगे, यानी कहीं ना कहीं हम सीख सकते हैं। ये नहीं सोचो कि तुम स्टूडेंट हो तो तुमसे हम नहीं सीखते हैं। कमेंट करते हो तो वो पढ़ते ही हैं। कई बार आप लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। स्वस्थ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तुम ये रखो कि पूरा 20 अगर मैं पढ़ाया तो उसमें से कितना लड़का ने सही बनाया और कितना लड़की ने सही बनाया, ये अगर कंपटीशन कर लो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी प्रीपोजिशन का हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन जितना लड़का करता है, क्या हो सकता है कि लड़की भी उतना गलती करे? हो सकता है कि लड़की आसानी से मार दे। ये तो तुक्का है, मारा तो चला, ना चला तो ना चला। नहीं, जैसे चीन का सामान, प्यार मोहब्बत क्या है जी? चीन का सामान है, चला तो जिंदगी भर, ना चला तो बस 2.5 दिन भी नहीं चला। तो उसी तरह से हमें अपने आप को स्वस्थ कंपटीशन, स्वस्थ प्रतियोगिता में रखना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और खूब बढ़िया बढ़िया बातों को लिखें ताकि दूसरा भी जो आपको देखे तो फॉलो करने लगे। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया नंबर 3। नेक्स्ट है 78 नंबर। आइए, शी इज बिजी डैश हर वर्क, बिजी डैश हर वर्क। अब इसमें क्या बताना है? बिजी विथ, बिजी विथ होता है, यहां क्या ज्यादा बताना है जी? बिजी के बाद क्या लगता है? तो विथ लगता है। हर वर्क काम के साथ सक्रिय है, के साथ सक्रिय। बात समझा? तो बिजी के बाद क्या लगा? विथ लग गया। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 79। आइए, क्वेश्चन नंबर 79। मेक योर आंसर डैश 10 सेकेंड बाई 10 सेकेंड। कितना देर में? 10 सेकेंड में। वैसे आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मजा भी नहीं आएगा, कमेंट करते भी रहो, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कमेंट करना रोज छोड़ दें तो फिर देखने का भी मजा नहीं आएगा। इसलिए आप खूब कमेंट करो, अच्छी अच्छी बातों को बताओ। तुम्हारे आसपास कितने लोग स्वस्थ हुए, कितना लोग अब लॉकडाउन तोड़ा, कितना लोग पुलिस के द्वारा मुर्गा बनाया गया, ये सब बातचीत करो ना, बड़ा अच्छा लगता है। लड़िए नहीं, आपस में प्रेम भाव रखिए और लाभ के बाद हमेशा ऐट लगाइए। क्या लाभ के बाद क्या लगाया जी? लाभ के बाद हमेशा ऐट होगा, फिक्स प्रीपोजिशन है। लाभ ऐट, पर हंसना। देखो एक चीज और जान लो, कभी भी ये नहीं सोचना कि हम पर लिखे तो ऐट होगा, ऑनो होगा। आपको उसका कोई भाष्य नहीं कि क्या होगा, उसका अर्थ
हिंदी का अर्थ और प्रीपोजिशन का अर्थ दोनों पूरा बदल जाता है। तो यहां पर हो गया ही वॉज लाव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। देखिए कभी कभी जब हम वॉइस सीखते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन आता है कि ऑल हिज फ्रेंड्स laughed at him, ये एक्टिव वॉइस है। तो हम लोग जब इसका बनाने लगते हैं ना पैसिव, तो क्या होता है कि हम लोग इसको बना देते हैं he was laughed at by, और तब लिखते हैं all his friends, यानी यहां पर एट और बाई दोनों साथ लेकर आते हैं पैसिव में, ये याद रखना। इसलिए आपके पास इसका उत्तर बन गया, बोलो क्या बन गया जी? उत्तर नंबर हो गया हमारे पास ये 2 नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 80 की ओर। चलिए तो 10 सेकेंड आपके पास है। दे यूज वीडियोस डैश टीच द किड्स, क्या होगा जी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। दे यूज, वे लोग वीडियो को प्रयोग करते हैं, डैश द किड्स, अरे यहां क्या लगा हुआ है? ये V1 है रे भाई, तो V1 है तो V1 के आगे क्या लगता है? 2 + V1, हाँ यानी क्या बनेगा? टू टीच बनेगा, बना टू टीच बना, और क्या बना? तो उत्तर नंबर हो गया आपका 1। यहां पर क्या हुआ? फिल इन द ब्लैंक में टू टीच बना। आसान है ना जी, इसको लगाओ खोपड़ी को, और अगला 81 नंबर की ओर चलो। ये 81 नंबर आ जाओ। राजू ने कंप्लेन किया टीचर को और महेश को, कंप्लेन किया टीचर और महेश दोनों को। आपके पास ये 4 ऑप्शन है और आपके पास डेडलाइन है बाई 10 सेकेंड। बाई 10 सेकेंड कितना? बाई का मतलब डेडलाइन, किसका? समय का। तो यहां कंप्लेन पर लगाओ। देखिए मैं बताऊं क्या? बताऊं? देखिए अगर मैं कहता हूं एक वर्ड है हमारा कंप्लेन, तो कंप्लेन से आपके पास 3 पार्ट निकलता है। कंप्लेन 2 यानी व्यक्ति से शिकायत, है ना, व्यक्ति से शिकायत। और तब है आपका कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट यानी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत। और लास्ट होता है कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अबाउट। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में शिकायत। किसी चीज के बारे में शिकायत। इसका मतलब क्या है कि ये जो टू और अगेंस्ट है, जनरली हमें क्या याद रहता है पता है? अगेंस्ट। कंप्लेन किया, अगेंस्ट लगा दो। अगेंस्ट व्यक्ति के लिए है, कोई मिसबिहेवियर किया, क्लास में आए गंदा है बेंच, किसी के विरुद्ध शिकायत करना है, तो जब वो विरुद्ध होता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है अगेंस्ट। नहीं, कंप्लेन जिस व्यक्ति से शिकायत करना है। अब टीचर को शिकायत करेगा तो तुम अगेंस्ट लिखेगा, इतना मजा ले तुम्हारा है ही मत जी, नहीं। इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा? कंप्लेन टू द टीचर। किसके विरुद्ध शिकायत किया? मोहन के विरुद्ध किया। और किस चीज के लिए? गंदगी के लिए किया। तो गंदगी के लिए किया तो क्या होगा? अबाउट। यानी कंप्लेन टू व्यक्ति से शिकायत, कंप्लेन अगेंस्ट व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, और कंप्लेन अबाउट का मतलब किसी चीज के बारे में शिकायत। बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये सब चीज है। कंप्लेन का केवल ये मत समझिए कि केवल हम अगेंस्ट लगा दिए, 3 पार्ट। हाँ, तो अब आपके पास यहां पर अगर हम उत्तर में चलते हैं
तो देखा जाए अगर हम कंप्लेन के बाद यहां पर लगा दिए द टीचर, तो टीचर के लिए क्या बनेगा जी? टू बनेगा। और महेश है तो व्यक्ति है, व्यक्ति है तो क्या बनेगा? अगेंस्ट बनेगा। अगर मान लिया जाए कि इसका मिसबिहेवियर के बारे में बात करेगा तो क्या करेगा? अगर मान लिया यहां पर हम कहते हैं डैश हिज मिसबिहेवियर, BHAVIOUR, तो अगर मिसबिहेवियर के बारे में बात करेगा तो क्या लगाएगा बताओ? तब यहां पर हो जाएगा अबाउट, है ना। ये आपका ध्यान से समझना, यानी टू लगा और अगेंस्ट लगा, तो पहला में एट अगेंस्ट है नहीं होगा, दूसरा में फॉर अगेंस्ट है नहीं होगा, तीसरा में अगेंस्ट और तब टू है नहीं हो सकता, तो बचा क्या? 4 नंबर। ठीक है ना। इस तरह से हमें देखना है कि अगर कंप्लेन के बाद टू आ गया तो हमें व्यक्ति के साथ लगाना है जिससे हमें शिकायत करना है। कंप्लेन के बाद अगर अगेंस्ट लगाना है तो वह भी व्यक्ति के साथ ही आएगा, लेकिन उसके विरुद्ध शिकायत होगा। और अगर उसके चीजों के बारे में बात करोगे, गंदगी के बारे में बात करोगे या किसी अन्य चीज के बारे में बात करोगे, चीज शब्द आ जाएगा तो हमें अबाउट लगाना है। तो ये आपका कंप्लेन का 3 आपके पास था, ये आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपके पास हुआ उत्तर नंबर, इसका कौन सा हुआ? 4 नंबर। कौन सा हुआ? 4 नंबर। आगे बढ़े, चलिए। तो ये 81 के बाद आपका आ गया 82 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, 2 प्रीपोजिशन भरना है, गौर से बाई 10 सेकेंड बना लेना है। बोलो जी। द सर्वेंट हैज नो आंसर डैश हिज मास्टर डैश हिज वर्क। तो जैसे कंप्लेन में सीखा, सेम तरह से यहां पर जो हमारा आंसर शब्द है उसके साथ भी सेम होगा। क्या होगा? तो जो आंसर है, आंसर के बाद टू लगेगा और आंसर के बाद फॉर लगेगा। आंसर के बाद टू किसको भाई? व्यक्ति या संस्था को जवाब। ठीक है, व्यक्ति या संस्था को जवाब क्या बनेगा? टू लगेगा। फॉर कब होगा? काम के लिए जवाब। अगर काम के लिए जवाब देना है तो हमें क्या लगाना है? फॉर। अभी खत्म नहीं हुआ, अब जरा एक छोटा सा बात और समझ लो कि अगर तुम्हारे पास हम एक आंसर देते हैं और बाद में क्वेश्चन शब्द लाते हैं, तुम लिखते हो ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आंसर प्लस नो प्रीपोजिशन अगर आगे क्वेश्चन शब्द आया है, जब क्वेश्चन शब्द आगे आया है तो हमें किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अगर मैं कहता हूं आंसर डैश द क्वेश्चन, आंसर डैश द क्वेश्चन, तो क्या बनेगा भाई? आपके पास क्या बनेगा? बोलो 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 यहां पर नो प्रीपोजिशन बना। तो ये आपके सामने है, आंसर के बाद टू लगा, आंसर के बाद टू लगा, यानी हम जिसे जवाब हमें देना है और अगर हम लोग कहते हैं सपोज करो आंसर फॉर, इसका मतलब हुआ काम के लिए जवाब, और आंसर के बाद नो प्रीपोजिशन लगेगा अगर आगे क्वेश्चन नामक शब्द रहेगा। ये आंसर डैश द क्वेश्चन में हमें यहां पर क्रॉस करना पड़ा, यानी किसी तरह का प्रीपोजिशन नहीं लगाना पड़ा। चलें आगे बढ़े। तो ये आपके पास आंसर, आप देखते हैं उदाहरण में क्या लिखा हुआ था जी। लीजिए लीजिए लीजिए,
आंसर डैश हिज मास्टर। तो जब मास्टर को करेगा तो क्या लगेगा, यानी यहां पर लगेगा टू, आंसर टू हिज मास्टर। और सेकंड नंबर में काम के लिए का वर्ड क्या बनेगा, फॉर बना। यानी उत्तर नंबर कौन सा हुआ, देखो 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 देखो, ये एक नंबर। कंप्लेन टू प्लस व्यक्ति, कंप्लेन अगेंस्ट प्लस व्यक्ति, कंप्लेन्स अबाउट प्लस चीज, आंसर टू प्लस व्यक्ति या पोस्ट, किसी संस्था को भी जवाब देते हैं ना। और अगर हम काम का बात करेंगे तो आंसर के साथ फॉर, और अगर हमारे पास क्वेश्चन शब्द आएगा तो आंसर के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर 82 का एक नंबर हुआ। 83 देखो जी, बनाओ आंसर फास्ट। राकेश, गोलू जल्दी से आंसर दीजिए। अमृता, दिव्या, नाव्या, प्रीतम, कंचन, कंचन भी जुड़ गई है, हाँ, सन्नी जी, प्रशांत, चंदन, गुलशन, शशिकेश, सौरभ, दिव्या और एक लड़की मिष्टी। जरा 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 जल्दी जल्दी। पूजा भी है भाई, उसका भी नाम मैं ले रहा हूं। तो बोलो क्या बनेगा, देखिए, हिमेश हैज नोटिस्ड दैट हिज हाउस डैश 5 रूम्स। कहता है कि दिस हाउस, इस घर में वह क्या पाता है, 5 रूम है। यानी घर के पास कितना है, घर में कितना है, 5 है। तो देखो ये अधिकार को बताया कि किसी घर के अधिकार में कितने छत हैं, कितने रूम है, तो कहता है 5 रूम है। तो देखिए आपका उत्तर मैं जानता हूं कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं बता दूं तब आप उत्तर लिखना। अब देखिए ये जो कॉम्प्राइज शब्द है, इसका भी अर्थ होता है के अधिकार में होना, प्लस नो प्रीपोजिशन। ध्यान से देखिएगा, यानी यहां पर आपका ऑफ का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। हाँ, कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब होता है अधिकार में होना, है ना। और अगर हमें कोई प्रीपोजिशन लगाना है तो इसी अर्थ में हमें देना पड़ेगा कंसिस्ट ऑफ, जिसका मतलब हुआ अधिकार में होना। इसका भी मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। यानी या तो कंप्राइज के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं दीजिए या कंसिस्ट ऑफ लगा दीजिए। बात समझा। अगर मैं कहता हूं दिस हाउस comprises of 3 rooms, इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहां पर इस कंप्राइजेज ऑफ को हटाना पड़ेगा। दिस हाउस कंप्राइजेज ऑफ ना होकर या तो तुम लिखोगे केवल कंप्राइजेज या लिखोगे कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ। ये दोनों में से कोई भी लाओगे, यानी या तो आप कंप्राइज केवल ले आइए और नहीं तो कंसिस्ट ऑफ लाइए। ठीक है ना। यानी हमारे पास क्या हुआ, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन कंप्राइज अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, जबकि कंसिस्ट अपने बाद ऑफ को अवश्य लेगा। तो अब हम अगर चलते हैं अपने क्वेश्चन में, तो दोबारा हम अपने क्वेश्चन का अगर देखेंगे तो आप एक अवलोकन करें और देखें कि अब उत्तर क्या होगा। तो पहला में कंप्राइजेस के बाद ऑफ आ गया, नहीं होगा, ये तो ऑन उन तो होबे नहीं करेगा। अब यहां पर कंसिस्ट के बाद इन दे दिया और ये कंसिस्ट के बाद ऑफ दे दिया। तो आया बात समझ में।
कंसिस्ट के बाद ऑफ लेगा, लेकिन कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट जी? हाँ, नोट्स बनाते रहना, दूसरे आगे बढ़ जाएं और तुम चूक जाओ, ऐसा ना करना। मेरे लिए मेरा सभी स्टूडेंट एक है, सबको विनर मुझे बनाना है। घर बैठे आप इतने लोग, कोई क्लास के लड़के हैं, किसी कोई लड़के ऐसे भी हैं जो क्लास का नहीं है, सबके लिए मैं कहूंगा आप 1 नंबर से प्रीपोजिशन से दोबारा अपने इस वीडियो पर आए, आपको खूब मजा आएगा, खूब आनंद आएगा, बहुत चीज सीखोगे। जो क्वेश्चन आता है मैं वही बताता हूं। और एक चीज, एक यहां पर इसी तरह का बात आपके पास आता है कि आप देखे होंगे कि अगर डिस्पाइट क्या करता है, डिस्पाइट प्लस नो प्रीपोजिशन, हाँ, जिसका अर्थ होता है के बावजूद, ठीक है ना। और इसमें क्या लग कर आता है? ऑफ, जो कि नहीं होगा। डिस्पाइट के बदले क्या होता है? अगर हम इसकी बात करोगे तो हमारे पास होगा इन स्पाइट ऑफ, यानी दोनों का अर्थ हुआ सेम, दोनों का अर्थ सेम है। क्या है भाई? अर्थ सेम। लेकिन यहां डिस्पाइट ऑफ को नहीं लेगा और इन स्पाइट क्या लेगा? ऑफ को लेगा। तो ये सब आपका बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कंप्राइज नहीं लिया लेकिन कंसिस्ट आपका ले लिया। तो चलिए आपके पास फिर से एक बार हम वहां पर चलते हैं। पहला नंबर में आपके पास कंप्राइज के बाद ऑफ था, इसलिए यह नहीं होगा, उत्तर नंबर होगा 3 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 84, बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 84, करीना, कितना बार करीना आएंगी भाई? इज हैप्पी डैश यू, करीना आपके साथ बड़ा खुश है, सर्वमंगल हो। क्या लगेगा? हैप्पी विथ, हैप्पी विथ, क्या लगेगा जी? हैप्पी विथ। तो हैप्पी विथ का अर्थ क्या हुआ? के साथ खुश। जहां भी फीलिंग आएगा ना, फीलिंग में हमें विथ लगाना है। हाँ, क्या कहे? अगर फीलिंग आएगा में विथ लगेगा। बात समझा? हाँ, ये हुआ करीना इज हैप्पी विथ 2 नंबर, यानी यहां पर उत्तर बन गया 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 का उत्तर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 85, ठीक है। आइए 85 नंबर, बड़ा जल्दी नहीं आता है जी, चलो जल्दी आओ। हाँ, चलो 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 भाई, देखिए क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल, यानी विमान का चालक अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। बिफोर ही डैश इन हिज हेलीकॉप्टर। एक काम करते हैं, आपका तो उत्तर मुझे पता है कि आप उत्तर 3 मारे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आपका उत्तर आ भी रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसका पूरा का हिंदी लिखता हूं। मैं कहता हूं पायलट चलिए मैं एक हिंदी लिखता हूं। कहता है पायलट अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था अपने हेलीकॉप्टर में डैश के पहले।
यानी हेलीकॉप्टर में के पहले वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ये हेलीकॉप्टर कोई तुम साइकिल मत समझना। 4 आदमी पीछे बैठा हुआ है हेलीकॉप्टर में, और जब उड़ गया और कहेगा कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप समझते हैं कि चारों का क्या होगा? उस पायलट से पहले वही चारों मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे तुम पहले काहे नहीं बताया? अब किसको हेलीकॉप्टर चलाने के लिए आ जाएगा जी? तो कभी भी विमान में, हेलीकॉप्टर में अगर ऊपर चल जाए और कहे कि अब हमको ठीक नहीं लग रहा है, तब तो गया सारा का सारा आदमी का। रियली में आप ये मानकर चलो कि उसको हार्ट अटैक से कम भी नहीं होगा। तो पहले अब चारों वर्ड को तुम लोग देख लो। अब आपके पास क्या था? टेक, टूक अवे, सब पास्ट है, ध्यान देना। यानी जब टूक ऑफ कर देते हैं तो उड़ गया। उड़ गया कैसे होगा? टेक अवे तुम लोग देखते हो कभी कभी खाना पीना, जब होटल में जाते हो तो वहां पर आगे में लिखा रहता है टेक अवे पॉइंट, यानी किसी रेस्टोरेंट वगैरह से सामान ले जाना। रेस्टोरेंट, होटल वगैरह से सामान ले जाना। यानी आपके पास अगर हम कहते हैं टेक अवे, तो टेक अवे का मतलब हो गया ETC से खाना ETC ले जाना। टेक अवे पॉइंट बहुत सारा तुम लोग देखे होंगे, ठीक है। टेक अवे पॉइंट का मतलब हुआ, लिख रहे हो ना, रेस्टोरेंट इत्यादि से खाना को ले जाना। टेक ओवर, टेक ओवर, आप गाड़ी जब चलाते हो, आगे में अगर आपके कोई धीरे धीरे जा रहा है तो आप क्या कहते हो? टेक ओवर करते हो। यानी एक को छोड़कर आगे बढ़ना, एक को छोड़कर आगे बढ़ना। यानी टेक ओवर का मतलब हुआ एक को छोड़कर आगे बढ़ना। या सिंपल अगर ये नहीं हुआ तो आप इसको ले जाना, दूर ले जाना, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर है आपके पास, थर्ड नंबर है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना, उड़ान भरना। तो अगर हम टुक ऑफ कर दिए इसका मतलब क्या हुआ? उड़ गया। अगर हम टुक ऑफ कर दिए इसका मतलब क्या हुआ? उड़ गया। ये इसका पास्ट हुआ। तो जब उड़ जाएगा और कहेगा कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। लेकिन एक वर्ड था आपके पास, एक वर्ड था आपके पास टेक अप। टेक अप का मतलब होता है पद ग्रहण करना। आप कहो सीट पर बैठना। हाँ, यानी हेलीकॉप्टर के सीट पर बैठने के पहले वह पायलट अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। यह बात हुई, बात समझ में आया? हाँ, यानी यहां टेक ऑफ का प्रयोग टुक ऑफ का नहीं होगा। यहां पर अब उत्तर हुआ आपके पास, इसको लिख लिया ना जी, बात समझ में आ गई ना? क्या भाई टेकअप का मतलब पद ग्रहण करना, पोस्ट ग्रहण करना या सीट पर बैठना। तो अब हमारे पास यहां पर उत्तर, यहां पर देखिए क्या लगता है आपके पास उत्तर था कि पायलट अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। कब नहीं अच्छा महसूस कर रहा था? अपने हेलीकॉप्टर में बैठने के पहले। बैठने के पहले कि उड़ने के पहले? नहीं, में लगा हुआ है ना, तो के अंदर आ गया, इसलिए यहां पर होगा टेक अप। क्या बनेगा? टेक अप। उड़ान नहीं, उड़ गया, वो तो अलग बात हो गई। ये टेक ऑफ का मतलब ये नहीं कि अभी उड़ेगा, नहीं, उड़ गया। तो उड़ गया तब अच्छा नहीं महसूस किया, अपने सीट पर बैठने के पहले
वह अच्छा महसूस नहीं किया। बात समझा? तो क्या लगेगा? अपने हेलीकॉप्टर में बैठने के पहले। ये इसका फिल इन द ब्लैंक हुआ, ये इसका फिल इन द ब्लैंक हुआ। यानी हमारे पास उत्तर बन गया टेक अप। बड़े ध्यान से ये सब चीज को देखना है, क्योंकि ये सब जल्दी गलती होता है कि ये सब वर्ड हमें याद रहता है, टेक ऑफ ये याद रहता है और हम क्या करते हैं, उसी में फंस जाते हैं और टेक ऑफ लगा देते हैं। नहीं, जो याद है फिर भी हमें चारों ऑप्शन को देख लेना है। अगर हम भी कहते तो हम भी लगा देते। तुम लोग तो सब छाती चौड़ा करके आते ही होगी, ये सब तो ऐसे करता है सर, ये सबको क्या दिक्कत है? नहीं, तो ये मत सोचिएगा, बड़ी बारीकियों से चीजों को सीखें। और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, आपके अपने जो फायदा है वो बाद में नजर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए 86 है। पढ़िए क्या है? द सिक यूनिट्स आर डिटैच्ड डैश द मेन ग्रुप ऑफ कंपनी। सिक यूनिट का मतलब क्या हुआ? बीमार, और यूनिट का मतलब कारखाना कहो यहां पर, या दुकान कहो, या जो भी उसके कंपनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। रिलायंस एक बड़ी कंपनी हो गई, अब यहां पटना में भी उसका एक प्रोडक्ट है, एक कहीं शॉप खुला है तो कहीं मुजफ्फरपुर में भी है, तो उसी को कहते हैं सिक यूनिट। तो जो सिक यूनिट है वह डिटैच्ड किया गया द मेन ग्रुप ऑफ कंपनी, जो मेन ग्रुप है उससे अलग किया गया। तो जब भी हम किसी चीज से अलग करते हैं तो हम लोग कहते हैं डिटैच के बाद लगता है फ्रॉम। डिटैच के बाद क्या लगता है? फ्रॉम। यानी अगर हम कहते हैं सेपरेट, अगर हम कहते हैं डिटैच, इसका मतलब क्या हुआ? अलग होना। ठीक है, इसके बाद लगेगा फ्रॉम। डिटैच फ्रॉम और सेपरेट फ्रॉम। तो यहां पर लग गया 86 नंबर का उत्तर बन गया 3 नंबर। ये ऑफ पर मत जाना, पेड़ से पत्ते भी अलग होते हैं, उसमें आपका कोई हाथ है? अपने से अलग हो रहा है। गिर गया, कोई दूसरा का हाथ है? खुद गिर गया। फेल ऑफ, वो अलग हो गया। ये सीधा यहां पर लगा हुआ है, ये कलम इससे जुड़ा हुआ, इसको अलग किया तो क्या होगा? सेपरेट फ्रॉम, डिटैच फ्रॉम। ठीक है ना? जहां भी अलगाव का बोध होगा हमें क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। ये हुआ 86 नंबर। आइए 87 नंबर। हाँ जी बोलो। देखो तुम्हारा आंसर भी हम लिख दिया, आंसर लिख दिया। कितने लोग लिखे हो? जल्दी दो, बाय 10 सेकेंड। डेडलाइन क्या? डेडलाइन क्या? 10 सेकेंड। प्लीज लिसन टू द सॉन्ग। गाना सुनो, डेट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है। कहां? प्लेड डैश द टेप रिकॉर्डर। धत्तेरे की टेप रिकॉर्डर। हाँ, यहां रेडियो टेलीविजन ना है। अब देखिए, अगर हम कहते हैं जनरल, हम लोग क्या कहते हैं? ऑन रेडियो। क्या कहते हो? ऑन टेलीविजन कहता है ना। यानी यहां पर क्या लगा? ऑन लगा। अच्छा ये बताओ कि रेडियो पर गाना आता है तो तुम्हारा कोई भागीदारी है? 98.3 FM इट्स हॉट, तुम्हारी क्या भागीदारी है जी? ये जब मैं बोला था नहीं है। लेकिन जब हम टेप रिकॉर्डर कहते हैं तो टेप रिकॉर्डर कैसे बजता है? उसमें कैसेट लगाने से। तो कैसेट को लगाते हो यानी इन होगा, यानी बिना भागीदारी के ऑन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर भागीदारी हुआ, जैसे टेप रिकॉर्डर
जैसे टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाएंगे तभी सुनेंगे, तो इन आएगा, है ना। जब टेप रिकॉर्डर हो गया, ये यहां पर हो गया इन द टेप रिकॉर्डर। हाँ, हम लोग वीडियो देखते हैं अगर मोबाइल में तो चिप लगाते हैं ना चिप। तो जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? तो फोन के अंदर जो चिप है उससे सुनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इन चिप। जब हमारे पास कोई चीज आ रहा है, हम भागीदार नहीं है, तब वहां पर ऑन लगेगा, ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो। लेकिन जब हम भागीदार बन गए तो इन का प्रयोग होगा। तो अगर फोन शब्द भी आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? वी आर लिसनिंग टू द सॉन्ग, किससे? डैश इन माई फोन। बात समझा? अगर मैं कहता हूं he always listened, he always listens, listens, है ना, listens song dash his phone। फोन का मतलब मोबाइल। अब देखिए, ये हम लोग ऑन हिज फोन लगा देते हैं, कभी नहीं लिखिएगा, है ना, कभी नहीं होगा। क्या बनेगा? इन हिज फोन। क्योंकि फोन में हम क्या लगाते हैं? वो छोटका, वो क्या बोलते हैं जी? अरे वो छोटका जो लगता है, एगो सिम कार्ड लगा और एगो और कुछ लगता है ना, डाटा कार्ड, क्या बोलते हैं जी? मेमोरी कार्ड। वाह, क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? मेमोरी कार्ड। कार्ड में गाना भरवाकर सुनते हैं। देखिए, ये सब चीज आपको कोई किताब में मिलेगा? हाँ, खाली टेप रिकॉर्डर लगा दिए, ऑन लगा दो, हो गया, छाते, अरे सब आइए गया सर। हाँ, तो जब फोन सुनेंगे तो इन होगा, टेप रिकॉर्डर सुना तो क्या हुआ? इन हुआ। और अगर रेडियो सुना तो रेडियो पर सुना तो क्या बना? ऑन हुआ। टेलीविजन पर सुनेगा तो क्या होगा? ऑन होगा। तो अब बोलो यहां पर आंसर क्या होगा? हमारे पास प्लेड क्या बनेगा जी? बोलो, इन। क्या बनेगा? प्लेड इन। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम इतना अपने आप को बिना पढ़ाई का सोचते हैं कि हम निकाल लेंगे, नहीं संभव है। छोटे छोटे चीज है, लेकिन आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, इसका मैं गारंटी देता हूं। चले 88 नंबर। अब तुम लोग लास्ट की ओर आ रहे हो, जरा ध्यान से बनाना। इंडिया विल डैश आर्क राइवल। राइवल माने क्या हुआ? विरोधी। हाँ, पाकिस्तान इन फाइनल। कहता है कि भारत पाकिस्तान से क्या करेगा? फाइनल मैच में क्या करेगा? पता नहीं क्या करेगा। अब देखो क्या करेगा। 10 सेकंड दिया ना, बाई 10 सेकंड में बना कर दिखाओ। तो अब इसमें है, आपके पास मेरा फर्ज है कि मैं आपको चारों पहले वर्ड लिखा देता हूं, तब आप लोग इसका उत्तर मारना। पहला वर्ड है टेक आफ्टर। एक समान दिखना। मैं अपने बाबूजी के जैसा दिखता हूं, क्या लगेगा? टेक आफ्टर।
बात समझा? अगर मैं कहता हूं लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मैं कहता हूं टेक बैक, क्या होगा? वापस लेना। क्या तीनों होगा? अरे तीनों होगा? नहीं होगा। तो बचा क्या? टेक ऑन, मुकाबला करना। क्या हुआ जी? टेक आफ्टर माने एक समान दिखना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, टेक बैक का मतलब वापस लेना, और टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना। धत तेरे की, कहां हम लोग लुक आफ्टर में फंसे हुए थे लगता है। उत्तर क्या होगा? नंबर 4। बात समझ में आया? कितना आसान है। याद रखो, टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना, टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। हां जी हीरो लोग, ब्रेड इज मेड डैश व्हीट, क्या लगेगा पता है? हाँ, यहां पर लगेगा फ्रॉम। क्या लगा? फ्रॉम। यहां पर लगा फ्रॉम। जब हम भागीदार बन गए, किसी चीज से किसी को बदलते हैं तो फ्रॉम लगेगा। अगर मैं कहता हूं एक सप्ताह 7 दिनों से बनता है तो ऑफ लगेगा। जब मैं भागीदार नहीं रहा, वो तो अपने अपने हो रहा है, कौन बनाया पता नहीं भाई मुझे। यानी जब हमारे पास मेड ऑफ कहेंगे इसका मतलब हमारी भागीदारी नहीं है, लेकिन जब मेड फ्रॉम कहेंगे तो जब ये हमारा व्हीट ब्रेड बनता है व्हीट से, तो जब हम बनाएंगे बेलेंगे तब ना बनेगा, इसलिए यहां पर उत्तर बना फ्रॉम। ठीक है ना? मेक ऑफ का मतलब क्या हुआ? स्वयं बनना, और मेक फ्रॉम का मतलब क्या हुआ? बनाया जाना। बस इतना ही याद रखो। जब हम भागीदार तो फ्रॉम, जब हम भागीदार नहीं तो ऑफ। चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। हमारे जो YouTube मैनेजर हैं उनका इशारा आ रहा है कि सर अब देर हो रहा है, तो जरा बना लिया जाए। लास्ट है, ही वॉज एडवाइज्ड, उसे सलाह दिया गया, बाई द फादर, बाबूजी के द्वारा, टू डैश हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का देखभाल करें। बताओ, पता है तुम लोग क्या उत्तर मार रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले देख लो भैया, पहले देख लो, पहले देख लो तब मारना। इसको थोड़ा सा हम तुम्हारे सामने रखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, एक वर्ड है टेक केयर ऑफ, इसका मतलब हुआ स्वयं का देखभाल। जब हम खुद का देखभाल करेंगे तो टेक केयर ऑफ। अगर हम लुक आफ्टर कहते हैं, जैसे हम अपने बाबूजी का देखभाल करेंगे तो दूसरे का देखभाल के लुक आफ्टर, दूसरे का देखभाल। हाँ, जब हम अपने घर का देखभाल करेंगे तो लुक आफ्टर होगा। और ये सब तो जानते हो। लुक फॉर का मतलब क्या हुआ जी? लुक फॉर का मतलब तो खोजना, और टेक ऑन का मतलब तो आप लोग अभी पढ़े हो, मुकाबला करना। है ना? तो ये आपके पास उत्तर बना कौन सा? नंबर 1। देखिए, हमें जो चीज याद रहता है ना, जो गलत है वो ज्यादा याद रह जाएगा। अब इसको आप लोग अपने अपने सही करें कि आपके पास इतने सारे चीजों को हमने बताया, और
आप निश्चित तौर पर आप इससे बड़ा फायदे में रहेंगे कि हमारा आंसर अक्सर क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं जिसको वह नहीं बन पाता है, तो लुक आफ्टर का मतलब दूसरे का देखभाल और टेक केयर ऑफ का मतलब स्वयं का देखभाल। तो चलो तुम लोग सब लोग अपना अपना देखभाल करना। क्या लगेगा जी? लिखो नीचे, क्या लगेगा? क्या लगेगा? टेक केयर ऑफ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब सर का देखभाल करना है शेयर करके, सब्सक्राइब करके, प्लेलिस्ट में जाके 46 टॉपिक पर आपका पूरा दिया हुआ है, तो जरा मेरा भी देखभाल करोगे तो क्या होगा? लुक आफ्टर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लुक आफ्टर सर का भी करें, और उसके लिए केवल इतना ही है कि शेयर करो यार, थोड़ा आप मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो कराओ, थोड़ा बढ़ाओ, और डिफरेंट जो नए नए स्टूडेंट हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे वीडियो, नाउन पर आधारित वीडियो, और जो नहीं है वह डाला भी जा रहा है। इसलिए आप तैयार होकर रहें, और आपकी वजह से हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद। आज 100 से ऊपर लोग जब आ रहे हैं हमारे प्रिपरेशन को देखने के लिए, तो बड़ी खुशी होती है। और मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से एयरफोर्स में भी आकर आप फ़ायदे उठाएं। और एयरफोर्स में अभी मैंने नया चेंज कर रहे हैं कि शनिवार इतवार को आपके पास मैं वोकैब का क्लास 4 बजे शाम में लूँगा। शनिवार इतवार को केवल और केवल 20 क्वेश्चन का सेट रहेगा, जिसमें आपका 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 इडियम फ्रेज और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो तैयार रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें। आप लास्ट में हमें बताएं, मान लिया तो हार और ठान लिया तो लिखो जीत। थैंक यू वेरी मच।